Hello students, welcome to CRTSCO online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 12 special purpose subsidiary books part number 2. देखिए पार्ट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, सब्सिडरी बुक सच आर मे बी 7 टाइप बट इन दिस लेसन ओनली वी डिस्कशन ओनली फर्स्ट परचेज बुक जो आपकी हो चुकी हैं. आज हम जो पढ़ेंगे सेल बुक, आज डिस्कस करेंगे परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर. बीआर और बीपी बुक हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 5 टाइप्स में है. मेन बुक्स हमारी ये हैं, बाकी जो नहीं आती वो जर्नल प्रॉपर में लिख दी जाती हैं. जर्नलिज्म एंट्री जो रिगार्डिंग लेसन नंबर 9 आप करके आ चुके हैं, सेम जर्नल प्रॉपर वो होता है जो पर्टिकुलर व्यूज़ में ना परचेज में आई ना सेल में, परचेज रिटर्न सेल्स, उनको हम जनरल प्रॉपर में लिखते हैं. ओके, तो परचेज बुक के बारे में कल हम डिस्कस किया था, आज हम कर रहे हैं सेल्स बुक के रिगार्डिंग में. तो कि सेल बुक क्या है? सेल का मतलब होता है जो माल हम बेचते हैं. और कौन सा माल लिखेंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान देना. जैसे परचेज का जस्ट रिवर्स करूँगा मैं. नंबर 1, कोई भी कैश ट्रांजेक्शन हम इसमें नहीं लिखेंगे. कोई भी एसेट, सेल ऑफ एसेट्स नहीं लिखेंगे. केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और क्रेडिट में भी ध्यान देना, जो गुड्स जिसकी हम डील करते हैं, जिनको हम बेचते हैं, जिसका बिजनेस हमने सेटल कर रखा है, वो हमारी सेल बुक में लिखी जाती है. आपने जनरल में एंट्री पता क्या किया था, जैसे हमने राम को माल बेचा तो आपकी एंट्री पता क्या हो रही है, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट. इज दैट क्लियर? तो ये जो राम डेबिट हुआ है इसको सेल बुक में लिखते हैं. ओके, तो सेल बुक में केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी. फॉर्मेट बिल्कुल परचेज बुक की तरह होगा, थोड़ा सा बदलाव है जिस फॉर्मेट को अब मैं आपके सामने बता रहा हूँ. ऊपर लिखा सेल बुक, ओके, डेट जिस तारीख को लेन देन हुआ, ठीक है. उसके बाद आपने लिखा था पर्टिकुलर्स या नेम ऑफ द सप्लायर लिखा था, तो यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ द कस्टमर. यहाँ ग्राहक है और ग्राहक क्या होता है, अमाउंट टू बी डेबिटेड, उसका अकाउंट है जो वो डेबिट किया जाता है, ना कि क्रेडिट. उसमें क्रेडिट होता था, इसमें डेबिटेड होता है. ओके, तो अकाउंट उसका डेबिटेड होगा. उसके बाद इनवॉइस नंबर LF. इफ इनवॉइस नंबर गिवन है तो यार लिख लो LF लेजर पोलियो प्लस संख्या, ठीक है. उसके बाद डिटेल्स, क्या क्या माल था. उसके बाद आपकी सेल कितने की हुई वो अमाउंट. सेल के बाद क्या बताया था, GST आती है. अब GST में पता क्या आएगी यहाँ पर, CGST, SGST, IGST और टोटल अमाउंट. यहाँ डिटेल आ गई, कितना अमाउंट है डिटेल्स में. सेल कितने रुपए की हुई, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट अगर स्टेट से बाहर चले गए तो IGST और टोटल अमाउंट. ओके, तो फॉर्मेट इज द सेम है भैया, वैसे ही है. ये भी इनवॉइस LF डिटेल, वहाँ परचेज लिखा था या सेल लिख दिया, वहाँ इनपुट सीधा या आउटपुट होगा, वही CGST, SGST, IGST, टोटल अमाउंट. यहाँ पर्टिकुलर में वहाँ देखो क्या था, नेम ऑफ द सप्लायर, क्योंकि वहाँ माल सप्लाई उस लिया था, अब हम बेच रहे हैं ग्राहक को. कस्टमर होगा और कस्टमर का डेबिट. देखो राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो राम डेबिट हो रहा है ना, तो डेबिट हो रहा है तो अकाउंट जो है वो डेबिटेड किया जाएगा जितने अमाउंट से. ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं. हम लेते हैं लेसन नंबर 3. अब बारी बारी से. एक फर्स्ट में आपने माल बेचा. एक तो ये देखना है कि आपका बिजनेस किसका है और कहाँ पर है.
देखिए नवकेतन फर्नीचर, तो फर्नीचर का तो बिजनेस है आपका, ओके। और ये है आपका लुधियाना पंजाब में, तो पंजाब में जो माल बिकेगा वो तो CGST होगा, और लुधियाना पंजाब से बाहर चलाएगा तो IGST। सबसे पहले माल बेचा आपने 5 स्टार फर्नीचर कंपनी को, जो भी नाम लिख लिया 5 स्टार फर्नीचर कंपनी। इनवॉइस नंबर कितना था? इनवॉइस नंबर नोट गिवन इन द क्वेश्चंस। और GST और SGST जो लगती थी वो 6% लगती थी, तो भाई इनवॉइस और LF को छोड़ देंगे। क्या बेचा आपने? 150 चेयर 1800 की, 150 चेयर्स 1800 ईच। और दूसरी क्या थी? 36 टेबल्स 5000 ईच। ध्यान देना, इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना। 18 पंजे 90 होते हैं, 1 2 3 0 होगी 90,000 रुपये की। 36 पंजे 180 होते हैं, और उसके बाद 3 0 होगी, तो आपका रुपया होगा 0,0,0,9 2,70,000 रुपये। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? 2,70,000 रुपये का माल बेच दिया आपने। डेढ़ सौ चेयर थी 1800 की, सॉरी 150 चेयर ना कि 50 चेयर, ध्यान देना। 150 150, तो 18 पंजे 90 और 18 के 27, 2,70,000 रुपये की। 270 180 का जोड़ आगा 4,50,000। ओके, ये 50 नहीं था, 150 शेयर हैं 1800 की। चलो जी, 4.5 लाख में आपको ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है? 20%। 45 दूनी 90,000 का ट्रेड डिस्काउंट। चलो इसको बाहर निकाल दो, 0 0 0 15 9 3,60,000। CGST कितना लग रहा है? अब देखिए माल कहाँ बेचा था? ये बेचा था आपने पटियाला में, और पटियाला पंजाब में है, तो CGST 6% और SGST आउटपुट भी 6%। 36 3 21,600 ये होगा, और 21,600 ये होगा। तो आप 0 0 6 2 12 1 2 1 3 6 2 8 10 4,03,200 रुपये का माल होगा आपका। अब मैंने क्या बताया था? ये अमाउंट यहाँ पर, ये अमाउंट यहाँ पर, ये अमाउंट यहाँ पर, इसमें कुछ नहीं, और जो पूरा जोड़ आ रहा है वो यहाँ पर। अगर आपको ये आ गया ना, ये वाली 1 मई को आ गई, तो आप अगली भी सारी ट्रांजैक्शन सो इजीली कर सकते हो। बहुत इजी बन गया ये सवाल आपके लिए। एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर फर्स्ट मई को समझ में आ गया तो नेक्स्ट आपको सो इजी आएगी। क्या है? सबसे पहले ये देखो माल कहाँ बेचा। पटियाला बेचा 5 स्टार फर्नीचर कंपनी को। 150 चेयर थी 180 की, 2,70,000 की होगी। 36 टेबल थी 5,000 की है, 1,80,000 की होगी। टोटल अमाउंट आपका 4.5 लाख रुपए होगा। आपने ट्रेड डिस्काउंट 20% दे दी, इस अमाउंट का 20%, 45 जो 90,000 हो गया। 360 होगा, GST 6% लग रही है, सवाल में गिवन है। 6% इसका 21,600 आपको रुपये मिलेगा 4,03,200। ये अमाउंट यहाँ लिख दिया, ये अमाउंट इसमें लिख दिया, ये इसमें। IGST हो नहीं सकती, IGST होगी तो ये दोनों नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? चलो जी, अब चलते हैं आप 15 मई को। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके। आप 15 मई को चलिए। 15 मई को किससे बेचा, कितना बेचा और क्या? चलो जी, तारीख को बदल दीजिए। पहले तो ये तारीख बदल दी, लो भी 15 मई। किसको बेच रहा है? ये बेच रहा है विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर। देखो अमृतसर पंजाब में ही है, तो आपने उस पर्टिकुलर अकाउंट टू बी डेबिटेड को लिख लिया, विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर लिख दिया, अमृतसर। चलो जी, नाम लिख दिया आपने। इनवाइस वगैरह दे नहीं रखा था। क्या क्या बेचा? 10 अलमीरा 11,000 ईच, 10 अलमीरा 11,000 ईच, एक अलमारी 11,000 रुपये की है। और 5 सोफ़ा सेट है 18,000 ईच के। 5 सोफ़ा सेट 18,000 के ईच। एक सोफ़ा सेट 18,000 का, तो 5 कितने का आएंगे? गुणा कर दो भाई। 11 एकम 11, 3 0 ये 1 0 ये 4 0, 1,10,000 के। 18 पंजे 90 और 3 0,
तो 1,10,000 और 90 कितने का बेचा आपने? 2 लाख रुपए का बेचा। 2 लाख में ट्रेड डिस्काउंट कितनी है? 15%। लेस कर दो 15% ट्रेड डिस्काउंट। 15 दूनी 30,000 ये हो गए, तो आपका माल होगा 1,70,000 का। अब वही आउटपुट CGST 6% और SGST ये भी 6%, इसकी 6% 10,200 और 10,200, तो आपका माल कितने का होगा? 004 7 80 90 1,90,400 का। ओके, अब फिर वही अमाउंट कैसे लिखना है? 1,70 यहाँ लिख दीजिए, 10,200 यहाँ लिख दो, 10,200 यहाँ लिख दो, इसमें छोड़ दो, और 1,90,400 यहाँ लिख दो। डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको बहुत अच्छी तरह से? ये 15 मई का। अब आगे फिर चलते हैं। नेक्स्ट है 20 मई। 20 मई को आपने कहाँ बेचा? ध्यान देना, ये माल आपका बाहर चला गया पंजाब से। IGST का भी आ गया, चलो अब IGST भी समझ लेंगे। आपका माल पंजाब से बाहर गया, कहाँ गया? दिल्ली। चलो जी, ये कर दिया आप दिल्ली। कितनी मई को? 20 को। किसको बेचा? दिल्ली में प्रकाश फर्नीचर हाउस नई दिल्ली। प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली पंजाब अलग है, दिल्ली अलग है। इनवाइस और ये नंबर देने रखा था। क्या बेचा आपने? 100 चेयर 2,000 ईच। 100 चेयर, और एक चेयर कितनी है? 2,000 की। तो कितना? 2 एकम 2, 3 जीरो ये, 2 जीरो ये, 5 जीरो होगी। आपने 2 लाख रुपए की बेची। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट दिया आपने 5%। 2 लाख का 5% होगा, ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे 10,000, तो आपका माल होगा 1,90,000 का। अब आउटपुट बताओ डियर स्टूडेंट, IGST लगे? IGST लगा। क्यों लगे IGST? क्योंकि पंजाब से माल अब दिल्ली चलेगा, तो IGST कितना लगेगा? टोटल 12 बचना कि 6 12 9 108 12 22 22,800 का लग गया। अब अमाउंट कितने हो गया आपके? 190 और 22,800 का हम जोड़ कर देंगे। ओके, 008 2 9 तो 11 2,12,800। 190 आपने यहाँ लिखना, इन दोनों को छोड़ देना, IGST में 22,800 लिख देना, और 2,12,800 इसलिए लिख देना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट। फिर उसके बाद कुछ नहीं, जो आपका सवाल चलते हुए आ रहा है, हर कॉलम का जोड़ कर, इसका जोड़ इसके साथ, इसका जोड़ इसके साथ, इसका इसके साथ, ये इसमें, ये इसमें, आपका उत्तर आपके लास्ट में आ जाएगा। ये था आपका सेल्स के रिगार्डिंग में 3rd क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, 4 क्वेश्चन आपने खुद करना है। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अब आपका होमवर्क देख लीजिए प्लीज़। होमवर्क क्या है? इलस्ट्रेशन 1 to 4 प्रैक्टिस नोटबुक and exercise regarding 1 to 4 in the fair notebook. Any problem 9416586639 my contact number है WhatsApp, और प्लीज़ गूगल मीट लाइव क्लास में हर स्टूडेंट प्लीज़ ज्वाइन करें। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग मैंने कहा कि है कि आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो प्लीज़ डिस्कस करें। हर वीडियोस को आप देखें, और गूगल मीट लाइव क्लासेस का टाइम आपको गिवन दे दिया जाता है सुबह ही। आप प्लीज़ हर स्टूडेंट उस लाइव क्लास में आए। जो आपने सवाल किए हैं उनके डाउट्स प्लीज़ आप क्लियर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।